हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे 10th क्लास में चैप्टर हाइट एंड डिस्टेंस स्टार्ट करेंगे। उससे पहले ट्रिग्नोमेट्री में एक क्वेश्चन करते हैं। ये साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 है। ये आपको गिवन है, प्रूव करना है। कोस 12 थीटा प्लस 3 कोस 10 थीटा प्लस 3 कोस 8 थीटा, ये कुछ है, आपको प्रूव करना है। इसमें देखो आपके पास केवल कोस की टर्म में है और यहाँ पे जो दे रखा है वो साइन की टर्म में है। तो यहाँ पे साइन थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये प्लस का इधर आके माइनस का 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है कोस स्क्वायर थीटा। तो कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू में क्या हो गया आपका साइन थीटा। इसको इक्वेशन 1 बोल दो। ये आप याद रखें कि कोस स्क्वायर थीटा के इक्वल में आपने साइन थीटा वैल्यू प्रूव की है। अब इसको सोल्व करेंगे। तो इसमें देखो सबसे पहले कोस 12 10 8 6 4 2 की फॉर्म में है, इसको हम साइन में भी कन्वर्ट करेंगे। इसको आप लिख सकते हो कोस 4 थीटा का 3, क्योंकि पावर की पावर से मल्टीप्लाई करेंगे। 4 3 जा 12 प्लस 3 कोस, इसमें से कॉमन ले लो आप 6 थीटा। यहां पे बचेगा कोस 4 थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, क्योंकि 8 पावर में से 6 पावर कॉमन लेंगे तो 8 में से 6 सब्ट्रैक्ट करेंगे 2 आएगा, प्लस कोस स्क्वायर थीटा का क्यूब। यहां पे लिख दिया आपने। इसको लिख सकते हैं हम 6 पावर है 2 इंटू 3 कोस स्क्वायर की क्यूब करेंगे तो 2 3 जा 6 हो जाएगा, प्लस में ये एज इट इज जैसे 2 कोस 4 थीटा, इसको आप लिख सकते हो स्क्वायर का स्क्वायर, प्लस में 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 2। अब देखो यहां पे कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन थीटा है। हमने इस फॉर्म में क्यों लिखा, हम क्या करना चाह रहे हैं कि हम एक कोस स्क्वायर की जगह साइन थीटा लिखेंगे। कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन थीटा है, हमें साइन स्क्वायर लेके आना है तो दोनों तरफ स्क्वेयरिंग करेंगे, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। स्क्वायर का स्क्वायर 4 और यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा। इट मीन्स कोस 4 थीटा की जगह आप क्या लिख सकते हो साइन स्क्वायर थीटा। ऐसा क्यों करें, क्योंकि आपको दिखाई दे रहा है 3 की फॉर्म में है, क्यूब है, तो यहाँ पे a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी, इट मीन्स a प्लस बी का होल क्यूब अप्लाई करेंगे। कोस 4 थीटा की जगह आप क्या लिख सकते हो साइन स्क्वायर थीटा और इसका क्यूब, प्लस 3 कोस की 6 है, इसको आप लिख सकते हो कोस 4 थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा। क्योंकि बेस सेम हो तो मल्टीप्लाई में पावर ऐड होती है, 4 और 2 6 इंटू में कोस 4 थीटा की जगह साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर एज इट इज। यहां पे साइन स्क्वायर आ गया तो ये एज इट इज रखो कोस स्क्वायर थीटा का क्यूब प्लस 2 कोस स्क्वायर की जगह साइन थीटा, तो ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा, प्लस यहां पे 2 कोस स्क्वायर थीटा एज इट इज। आप ने कई जगह कोस स्क्वायर की जगह साइन रखा है और कई जगह आपने कोस स्क्वायर को कोस स्क्वायर रखा है, तो ये आपको देखना है कि यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करें हैं। यहाँ पे देखो कोस की 4 थीटा है तो कोस 4 थीटा की जगह आप क्या लिख सकते हो साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो कुछ आइडेंटिटी बनी है क्या, a क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी प्लस बी का क्यूब, मतलब ये है a की जगह है यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा, b की जगह कोस स्क्वायर थीटा, तो ये आइडेंटिटी हो जाएगी a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3 साइन स्क्वायर की जगह a कोस स्क्वायर की जगह b इंटू साइन स्क्वायर की जगह a प्लस कोस स्क्वायर की जगह b। इट मीन्स ये आइडेंटिटी हो जाएगी a क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी प्लस b का क्यूब। क्या होता है a प्लस बी का होल क्यूब, और यहाँ पे a की जगह क्या है
ए की जगह आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी की जगह है कोस स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, इसका होल क्यूब प्लस इन दोनों में से आपने 2 कॉमन ले लिया, बचेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा माइनस में 2, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, 1 का क्यूब 1 प्लस 2 इंटू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1, 2 1 जा 2 माइनस में 2, प्लस का 2 माइनस का 2 कैंसिल, कितना बच गया 1, ये आपका आंसर हो जाएगा। इट मीन्स आपको इसको सिंप्लीफाई करना था, इसका आंसर लेके आना था जो कितना हो जाएगा 1। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि किस प्रकार कौन सी आइडेंटिटी यूज करेंगे हम। कोस की पावर 12, 10, 8, 6, 4, 2 की फॉर्म में है, तो हम इनको जो गिवन है उसके अकॉर्डिंग कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा है, तो हमें यहां से कन्फर्म है कि कोस स्क्वायर की जगह हम साइन रखेंगे। यहाँ पे देखो कोस की पावर 2 है, यहाँ पे 1 है, मतलब 2 का हाफ है, यहाँ पे 12 का हाफ 6, तो यहाँ पे इसको 6 की फॉर्म में लेके आए तो कैसे आएगा, मतलब कोस स्क्वायर की जगह आप रखोगे साइन, तो साइन का 6 पावर हो जाएगी, यहाँ पे साइन की 6, फिर उस साइन की 6 को क्यूब में कन्वर्ट करना है, इट मीन साइन स्क्वायर का क्यूब कोस स्क्वायर का क्यूब। इस प्रकार आपने अप्लाई करना है यहाँ पे a प्लस बी का होल क्यूब, a की जगह साइन स्क्वायर प्लस b की जगह कोस स्क्वायर, फिर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा 1। उसके बाद आपको ये आइडेंटिटी यूज करेंगे हम, इसमें केवल साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, यहाँ पे भी केवल ये आइडेंटिटी यूज करनी थी, a प्लस बी का होल क्यूब बनाना था, उसके बाद इजी था। ये था ट्रिग्नोमेट्री, कंप्लीट हो गया है। अब आज से हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर हाइट एंड डिस्टेंस, जो ट्रिग्नोमेट्री से ही रिलेटेड है। देखो सबसे पहले तो हम कुछ एंगल्स के बारे में डिस्कस करते हैं यहाँ पे, जो इसमें यूज होगा। आपको किसी भी कंडीशन हो उसमें एक राइट एंगल ट्रायंगल मिलेगा, कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल है। यहाँ पे 2 एंगल के बारे में बोलेंगे, डिप्रेशन एंगल और एलिवेशन एंगल। तो ये डिप्रेशन एंगल कौन सा होगा, एलिवेशन एंगल कौन सा होगा, जब हमारी आइज मतलब नजर सामने है ग्राउंड के ओरिजेंटल मतलब पैरेलल। यहां पे 2 वर्ड होंगे, हॉरिजेंटली और वर्टिकली। ओरिजेंटली का मतलब क्या है, वर्टिकली का मतलब क्या है। ओरिजेंटली का मतलब है ग्राउंड के पैरेलल और वर्टिकली का मतलब है ग्राउंड से परपेंडिकुलर। ओरिजेंटल तो ग्राउंड के पैरेलल हो गया और वर्टिकली क्या हो गया, ग्राउंड के साथ परपेंडिकुलर हो। तो ये आपको ध्यान में रखना है। जब हमारी नजर ग्राउंड के पैरेलल है, ग्राउंड के ओरिजेंटली है, हम इसको ऊपर की ओर उठाते हैं तो हमने कितनी डिग्री एंगल से ऊपर की ओर उठाया। जैसे हमारी नजर सामने है, हमने कोई चीज ऊपर है, पंखा है, काइट है, उसको देखने के लिए नजर को ऊपर उठाते हैं, तो जितने एंगल से यहाँ पे जो एंगल बना रही है हमारी आइज, ये जो ऊपर की ओर उठाने के बाद आइज को ऊपर की ओर ले जाते हैं, तब जो एंगल बनता है वो होता है आपका एलिवेशन एंगल। ये कौन सा होगा, एलिवेशन एंगल। अब डिप्रेशन की बात करते हैं। हमारी नजर सामने है, कोई चीज नीचे है, उसको देखने के लिए हम नजर को नीचे झुकाते हैं, तो हम कितने डिग्री एंगल से नजर को झुकाए हैं। जैसे यहाँ पे नजर सामने है, नजर सामने है, कोई थिंग्स नीचे है, इसको हम देखने के लिए नजर को यहाँ से झुकाया है ना, ये जो एंगल हो बनता है, ये हो गया आपका डिप्रेशन एंगल। इट मीन्स नजर जैसे यहाँ पे है, इसको ये वस्तु है, इसको देखने के लिए जब नीचे देखते हैं हम, तो नजर को झुकाया है, ये कितने डिग्री एंगल से झुकाया है, ये होगा आपका डिप्रेशन एंगल। शॉर्टकट में कहीं जब नीचे से ऊपर की ओर देखते हैं
तो आइज का जो एंगल बनता है वो एलिवेशन एंगल बनता है। और ऊपर से जब नीचे की ओर देखते हैं तो ग्राउंड के पैरेलल नजर होती है, और उसको हम नीचे की ओर देखते हैं तो झुकाते हैं, तो उस वस्तु के लिए जो ये एंगल बनेगा ना इस लाइन के पैरेलल लाइन के साथ, ये एंगल डिप्रेशन एंगल होगा। और याद रखने के लिए डी से मतलब डिक्रीज, डिक्रीज भी बनता है, और डी से डिप्रेशन, डिक्रीज का मतलब घटाना कम करना। तो हम नजर को नीचे की ओर देखेंगे तो डिप्रेशन एंगल होगा, और ऊपर की ओर देखेंगे तो एलिवेशन एंगल होगा। वैसे ये दोनों एंगल इक्वल होते हैं, एलिवेशन और डिप्रेशन दोनों एंगल इक्वल क्यों होंगे? ये दोनों लाइन पैरेलल हैं, तो ये दोनों एंगल एक दूसरे के लिए क्या होंगे? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल टू ईच अदर, सो ये इक्वल होते हैं। क्वेश्चन में आपके पास ये बोलेंगे डिप्रेशन एंगल, एलिवेशन एंगल, तो आपको इन दो एंगल से क्या समझना है? डिप्रेशन एंगल है तो इट मीन्स हम ऊपर से नीचे की ओर देख रहे हैं, और एलिवेशन एंगल है इट मीन्स हम ऊपर की ओर देख रहे हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद कुछ क्वेश्चन में कर देंगे प्रैक्टिस, उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा। बहुत इजी चैप्टर है ये। इसमें हम यूज करेंगे जो ट्रिग्नोमेट्री में टेबल किया था हमने, साइन कोस टेन, उनके एंगल्स के बारे में 0, 30, 45, 60, 90। लेकिन यहाँ पे 0 और 90 का यूज नहीं होगा राइट एंगल ट्रायंगल में। केवल वैल्यू आपको चाहिएगी 30, 45 डिग्री, 60 डिग्री। उसके अलावा अगर कोई वैल्यूज है, एंगल बन रहा है 15 डिग्री का या कोई और एंगल 20 डिग्री का, तो उसके साथ वो एंगल देगा, एंगल्स की वैल्यू देगा, आपको निकालने की जरूरत नहीं है। अगर आपको निकालने की जरूरत है तो 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री वो आपको याद रखनी होंगी। इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करते हैं हम। जैसे ए काइट इज फ्लाइंग एट ए हाइट ऑफ 60 मीटर फ्रॉम द लेवल ग्राउंड। एक काइट है वो ग्राउंड से 60 मीटर हाइट पे उड़ रहा है। अटैच टू ए स्ट्रिंग इंक्लाइंड एट 60 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल। ये अटैच है कहीं पे ग्राउंड के साथ। फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। इस स्ट्रिंग की लेंथ आपको फाइंड आउट करनी है, और जो ये लेंथ स्ट्रिंग है ये ग्राउंड के साथ 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। इट मीन्स ये ABC राइट एंगल ट्रायंगल, हाइट कहीं पे भी हो, हाइट मीन्स वो ग्राउंड के साथ राइट एंगल बनाएगी। तो जो AB है ये क्या होगी आपकी? AB इज हाइट ऑफ काइट, जो कितना दे रखा है 60 मीटर। और जो ये BC है, ये BC क्या है? डिस्टेंस है ये, मतलब जो हाइट है आपकी काइट से, उस हाइट वाले पॉइंट से, जो पॉइंट जहां से ये स्ट्रिंग बंधा हुआ है, एंगल बना रहा है ग्राउंड के साथ, उस पॉइंट के बीच की डिस्टेंस है। ये हमें न तो गिवन है न फाइंड आउट करनी है। हमें फाइंड आउट करना AC, जो क्या है? यहाँ पे काइट है, ये स्ट्रिंग्स यहाँ पे बंधी हुई है, इट मीन्स अटैच है, तो क्या करेंगे? ये क्या हो जाएगी? लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, जो हमें फाइंड आउट करनी है। तो AC इज लेंथ ऑफ स्ट्रिंग है जो आपको फाइंड आउट करनी है। राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है ABC, तो जो राइट एंगल ट्रायंगल है उसमें जाएंगे इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC। एंगल कितना है? एंगल C है, ACB इज 60 डिग्री है। तो ये ध्यान में रखना है कि राइट एंगल ट्रायंगल है, उसमें आपको एक एक्यूट मालूम है, एक साइड मालूम है। तो उस ट्रायंगल की अदर साइड निकालनी है तो हम ट्रिग्नोमेट्री यूज करेंगे। और वो कैसे करेंगे? देखो, नॉर्मल है, जो साइड निकालनी है वो ऊपर रखो, AC आपको फाइंड आउट करना है, वो AC रखा आपने, और जो गिवन है, जो साइड आपको मालूम है वो नीचे रखेंगे। कौन सी मालूम है? AB, वो नीचे रखी है हमने। अब AC AB क्या है? बेस है, परपेंडिकुलर है, हाइपोटेन्यूज है। चेक करेंगे, एंगल C है, C की अपोजिट साइड है AB, एंगल जो दे रखा है उसकी अपोजिट साइड है AB, इट मीन्स ये परपेंडिकुलर है। और AC क्या है? राइट एंगल की अपोजिट साइड, जो क्या है? हाइपोटेन्यूज होती है। तो ये हो गया H/P।
हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर होता है साइन कोसिकेंट थीटा। क्या होता है? कोसिकेंट थीटा। थीटा कितना होगा आपका 60 डिग्री। AC की जगह AC रखेंगे, ए भी कितना है 60। कोसिकेंट थीटा, थीटा की वैल्यू कितनी है? इट मीन्स एक्यूट एंगल जो दे रखा है वो 60 डिग्री। AC अपॉन 60। कोसिकेंट 60 की वैल्यू कितनी होती है? कोसिकेंट 60 की वैल्यू होती है 2/√3। क्यों? क्योंकि कोसिकेंट किसका रेसिप्रोकल होता है? साइन का। तो साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है? √3/2। तो कोसिकेंट 60 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2/√3। तो AC इक्वल टू कितना हो गया? 2 इंटू ये 60 इधर आके मल्टीप्लाई में डिवाइड में √3। अब डिवाइड में रूट में नंबर है तो रेशनलाइजेशन करेंगे हम। √3 से मल्टीप्लाई किया, √3 से डिवाइड, तो ऊपर हो गया 62 जा 120 इंटू √3 डिवाइड में √3 इंटू √3, 3 से कैंसिल करेंगे 40, तो ये हो गया 40√3। तो AC की वैल्यू कितनी आएगी? 40√3। AC क्या था आपका? AC है लेंथ ऑफ स्ट्रिंग जो आपको फाइंड आउट करनी है 40√3 जिसकी वैल्यू आई है। इट मीन्स लेंथ ऑफ स्ट्रिंग हो जाएगी 40√3। तो लास्ट में लिख देंगे सो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज 40√3। तो इसमें क्या है? इस चैप्टर में आपको डेफिनेशन दे रखी होगी, उस डेफिनेशन से आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल मिलेगा। उस राइट एंगल ट्रायंगल में एक साइड होगी, एक एंगल होगा। फिर आपको जो साइड निकालनी है वो तो आप ऊपर रखेंगे और जो साइड मालूम है वो नीचे रखेंगे। फिर वो हाइपोटेन्यूज है, बेस है, परपेंडिकुलर है, उसके अकॉर्डिंग आप देखेंगे कि ट्रिग्नोमेट्री में कौन सा रेशो बनेगा। फिर जो एंगल दे रखा है उसकी वैल्यू पुट करेंगे। कोसिकेंट 60 हो गया, इसकी वैल्यू पुट की आपने, यहाँ से आपकी जो साइड आपको फाइंड आउट करनी थी वो मिल जाएगी। तो ऐसे करेंगे इन क्वेश्चनों को। आगे आगे एक ट्रायंगल भी होगा, 2 राइट एंगल ट्रायंगल भी बनेंगे और उनकी जो टाइप है वो भी अलग अलग होंगी। कभी कैसा बनेगा फिगर, कभी कैसा, लेकिन हमें केवल राइट एंगल को देखना है। 2 राइट एंगल ट्रायंगल बनेंगे तो उनमें भी आपको रिलेशन बताएंगे कि क्या आपको करना है इनमें। और आपको होमवर्क में आज से ये चैप्टर दे रखा है, तो किसी को और डाउट हो तो वो देखें और बताएं, कमेंट बॉक्स में डाल दें। An observer 1.5 meter tall is 28.5 meter away from a chimney. The angle of elevation of the top of chimney from his eyes is 45. What is the height of chimney? ये कहता है कि एक ऑब्जर्वर है, मतलब देखने वाला, जिसकी हाइट है 1.5 मीटर, टाल इज 28.5 मीटर अवे फ्रॉम ए चिमनी। एक चिमनी है उससे 28.5 मीटर अवे, मतलब दूर वो खड़ा है। फिर कहता है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ चिमनी फ्रॉम हिज आई इज 45। देखो यहाँ पे एलिवेशन एंगल दे रखा है। एलिवेशन मीन्स हम नजर को ऊपर की ओर करेंगे, तो यहाँ पे नजर है, यहाँ पे ऑब्जर्वर है तो नजर यहाँ पे होगी आई, और आई से इस चिमनी का जो टॉप है उसका एलिवेशन एंगल है। एलिवेशन है इट मीन्स नजर पहले इसकी सामने थी तो कितने डिग्री एंगल इसने नजर को उठाया है, ये हो गया इसका एलिवेशन एंगल जो दे रखा है 45 डिग्री। और अब ये कहता है कि फाइंड द हाइट ऑफ चिमनी, तो ये भी राइट एंगल होगा, ये हाइट है तो राइट एंगल, और ये लाइन इसके पैरेलल है, ये राइट एंगल है तो ये भी राइट एंगल होगा। इसकी हाइट आपको फाइंड आउट करनी है, तो इसको h मान लो या फिर इसको h मान लो। चलो कंप्लीट को h मान लें, हाइट ऑफ जो चिमनी फाइंड आउट करनी है वो h मान लिया आपने। अब देखो ये एक रेक्टेंगल बन गया, अपोजिट साइड इक्वल है, पैरेलल है, पैरेललोग्राम है, और पैरेललोग्राम में एक एंगल 90 डिग्री, इट मीन्स वो रेक्टेंगल है, और रेक्टेंगल की अपोजिट साइड इक्वल होती है। ये 1.5 है तो ये भी कितना होगा 1.5, ये 28.5 है तो ये डिस्टेंस भी कितनी होगी 28.5। अब आपको निकालना है जैसे CD की लेंथ, तो उस राइट एंगल ट्रायंगल में जाओ, तो राइट एंगल ट्रायंगल तो एक ही है यहाँ पे CEA,
और इस राइट एंगल ट्रायंगल में आपको एक एक्यूट एंगल भी मालूम है और एक साइड मालूम है। केवल यहाँ पे राइट एंगल में आपको एक एक्यूट एंगल मालूम होना चाहिए और एक साइड, जो आपके पास साइड भी है और एंगल भी है। तो हम जाएंगे इन राइट एंगल ट्रायंगल AEC और एंगल जो ए पे है वो है 45 डिग्री। तो कौन सी साइड आपको फाइंड आउट करनी है? यहां से हम CE फाइंड आउट करेंगे। जो CE की लेंथ होगी उसमें 1.5 ऐड कर देंगे DE की लेंथ। CE में हम जब DE को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा? CE प्लस DE CD, जो क्या होगी? हमारी हाइट ऑफ चिमनी। तो इस राइट एंगल ट्रायंगल से हम फाइंड आउट करेंगे CE। तो जो साइड फाइंड आउट करनी है वो ऊपर रखेंगे CE, डिवाइड में जो साइड मालूम है आपको AE इज इक्वल टू CE क्या है? एक्यूट एंगल की अपोजिट साइड, इट मीन्स परपेंडिकुलर। AE क्या है? AE वो साइड है जिसके ऊपर एक्यूट एंगल भी है, राइट एंगल भी है, इट मीन्स बेस। और परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है? tan थीटा। तो ये हो गया CE अपॉन AE। AE कितना आपका? 28.5 इंटू tan थीटा। थीटा की वैल्यू कितनी है यहाँ पे? एंगल है जो एक्यूट है वो 45 है। CE डिवाइड में 28.5, tan 45 की वैल्यू 1 होती है। तो CE इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये इधर आके मल्टीप्लाई में 28.5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 28.5। तो CE की वैल्यू होगी आपकी 28.5। तो CD कितना होगा? CE प्लस DE। CE कितना है? 28.5 प्लस DE है 1.5। इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 30। तो लिख देंगे सो हाइट ऑफ चिमनी इज 30 मीटर। यही आपको फाइंड आउट करना था। तो मैंने आपको बताया था कि फिगर को आपको जो डेफिनेशन दे रखी है उसके अकॉर्डिंग आप फिगर बनाएं। अगर फिगर आपने सही बना दिया है तो लगभग 50% क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। फिर उस फिगर में जो लेंथ आपको दे रखी हैं, साइड्स दे रखी हैं, एंगल दे रखे हैं, वो अच्छे से लिखें, देखें कि कौन सा एंगल दे रखा है और कौन सी साइड दे रखी है। फिर आपको फाइंड आउट करना है, वो साइड भी आपको मालूम होनी चाहिए। जैसे हाइट फाइंड आउट करनी इस चिमनी की, तो यहाँ पे चिमनी की हाइट कौन सी होगी और कौन सी राइट एंगल ट्रायंगल बन रही है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। और उस राइट एंगल ट्रायंगल में आपको एक एक्यूट एंगल और एक साइड मालूम है तो आप कोई भी साइड निकाल सकते हैं ट्रिग्नोमेट्री यूज करके। तो ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है। और एक एलिवेशन और डिप्रेशन है एंगल, तो इट मीन समझ में आना चाहिए कि इसका मतलब क्या है एलिवेशन का? हम नीचे से ऊपर की ओर देखेंगे तब एलिवेशन एंगल बनेगा। डिप्रेशन एंगल है, इट मीन्स हम नीचे की ओर देख रहे हैं। ये दो पॉइंट भी जरूरी है, ध्यान में रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। The angle of elevation of the top of a building from the foot of a tower is 30 degree। जैसे ये टावर है और ये बिल्डिंग है। अब आपको यहाँ पे टावर की हाइट ज्यादा लेंगे या बिल्डिंग की हाइट ज्यादा लेंगे, ये डिपेंड करेगा इनके एलिवेशन और डिप्रेशन एंगल पे। हम देखते हैं कैसे है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। टावर है जैसे ये, टावर के फुट से मतलब बेस से बिल्डिंग के टॉप का जो एलिवेशन एंगल है वो 30 डिग्री है। बिल्डिंग के बेस से हम टावर को देखते हैं तो एलिवेशन एंगल बनेगा और वो 30 डिग्री है। चलो ठीक है। उसके बाद ये बोलते हैं एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग इज 60 डिग्री। बिल्डिंग के फुट से टावर का जो टॉप का एलिवेशन एंगल है वो 60 डिग्री है। ये 60 डिग्री है। देखो अब इसके बेस से एंगल 30 डिग्री है और इसके बेस से इसके टॉप का एंगल 60 डिग्री है। तो बड़ा एंगल ये है, बड़ा एंगल ये है, तो इसकी अपोजिट साइड
बड़ी होगी। इट मीन्स ये जो टावर है ए बी, इसकी लेंथ बड़ी है और सी डी है, इसकी हाइट छोटी है। और ये जो कंप्लीट एंगल है राइट एंगल होगा और ये कंप्लीट एंगल है राइट एंगल होगा। ये ध्यान में रखना आपको। ये एंगल 60 है और ये 30 है। अब क्या कहता है आगे देखो, आपने नोट कर लिया कि ये टावर है, ये बिल्डिंग है, लिखना नहीं है आपको, ध्यान में रखना है ये। फिर कहता है इफ द टावर इज 50 मीटर हाई, टावर है उसकी हाइट 50 मीटर है, देन फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, और तब आपको फाइंड आउट करना है हाइट ऑफ बिल्डिंग। इट मीन सीडी की लेंथ आपको फाइंड आउट करनी है, जो आप मान लिया आपने। तो अब देखो, दो राइट एंगल ट्रायंगल है ए बी डी, और सेकंड वन है राइट एंगल ट्रायंगल सी डी बी। हमें जो फाइंड आउट करना है वो है सी डी, जो है राइट एंगल सी डी ई में, सी डी बी में। तो इसमें आपको केवल एक्यूट एंगल मालूम है लेकिन कोई साइड मालूम नहीं। तो साइड निकालने के लिए दूसरी राइट एंगल ट्रायंगल का यूज करेंगे, ए बी डी का। तो ए बी डी राइट एंगल ट्रायंगल और सी डी बी राइट एंगल ट्रायंगल, दो राइट एंगल ट्रायंगल। तो इनमें जो साइड है उसको देखो, बी डी साइड कॉमन है, ए बी डी ट्रायंगल में भी है और सी डी बी ट्रायंगल में भी बी डी साइड है। तो दोनों ट्रायंगल में जो साइड कॉमन है हम वो निकालेंगे। पहले कौन सी ट्रायंगल से जाएंगे, इन ए बी डी, जिसमें आपको एक साइड में मालूम है एक्यूट एंगल भी। तो लिख देंगे इन राइट एंगल ट्रायंगल ए बी डी, जिसमें एंगल ए डी भी है आपका 60 डिग्री। ए बी डी राइट एंगल ट्रायंगल में एंगल ए डी बी कितना है, 60 डिग्री एक्यूट एंगल है। आपको फाइंड आउट करनी बी डी साइड, और इस राइट एंगल ट्रायंगल में मालूम है आपको ए बी। अब देखो, एक्यूट एंगल ये है, राइट एंगल ये है, तो बी डी क्या हो गया, बेस हो गया। जिस साइड्स के ऊपर राइट एंगल और एक्यूट एंगल होते हैं वो बेस होता है। और ए बी क्या होगा, एक्यूट एंगल की अपोजिट साइड है वो परपेंडिकुलर। बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है आपका कोट थीटा, थीटा कितना है यहाँ पे 60 डिग्री। बी डी अपॉन ए बी की वैल्यू कितनी है 50, कोट 60 की वैल्यू होती है 1/√3, tan 60 होता है √3, तो उसका रेसिप्रोकल 1/√3। सो बी डी इक्वल टू कितना हो गया, 51 जा 50 डिवाइड में √3। अब इसका रेशनलाइजेशन करेंगे √3, तो ये हो गया 50√3 डिवाइड में √3 इंटू √3 3। इट मीन्स बी डी की लेंथ आ गई 50√3 डिवाइड में 3। अब आ जाएंगे हम इन राइट एंगल ट्रायंगल सी डी बी में, इन राइट एंगल ट्रायंगल सी डी बी। जो एंगल है सी बी डी वो कितना है 30 डिग्री का। एंगल सी बी डी है, सी बी डी एक्यूट एंगल है वो कितना आपका 30 डिग्री। फाइंड आउट करना आपको सी डी, तो सी डी डिवाइड में बी डी इक्वल टू कितना होगा, सी डी क्या है एक्यूट एंगल के अपोजिट साइड परपेंडिकुलर, बी डी क्या है बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस tan थीटा, सी डी डिवाइड में बी डी। तो बी डी इधर डिवाइड में इधर आके मल्टीप्लाई में हो जाएगी, और tan थीटा, थीटा की वैल्यू यहाँ पे 30 डिग्री, बी डी की वैल्यू है 50√3 डिवाइड में 3, tan 30 की वैल्यू 1/√3, √3 से √3 कैंसिल, सी डी इक्वल टू हो जाएगा 50 डिवाइड में 3। तो h इक्वल टू 50 डिवाइड में 3, h क्या था हाइट ऑफ बिल्डिंग, तो हाइट ऑफ बिल्डिंग हो जाएगी आपकी 50 डिवाइड में 3 मीटर, हाइट ऑफ बिल्डिंग। यही आपको फाइंड आउट करना था।